नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं पर। इस बार कई रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वैसे तो पशुपालन विभाग में आपने चारा घोटाले का नाम सुना होगा, लेकिन वो बिहार में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक सीमेंट घोटाला हो गया है। उत्तर प्रदेश का पशुपालन विभाग जो जानवरों के गाय भैंस इनकी सबकी देखभाल करता है, उस विभाग में किस तरह की खरीद हो रही है और उसका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। चूंकि ये मामला कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह गारंटी थी कि सीमेन के इस्तेमाल से 90% बच्चियां ही पैदा की जाएंगी, लेकिन अब यह सीमेन घटिया पाया गया है, अधोमानक पाया गया है और अफसरों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। प्रदेश में गौवंशों की संख्या बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद भी बनी हुई है। सरकार गौवंशों के संरक्षण, उनके दवा पानी, इलाज, सीमेन के लिए हर साल करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हो गया है। सीमेन जो पशुपालन विभाग में सप्लाई हो रहा है, उसके सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। चिकित्सा जो एसोसिएशन है पशुधन विभाग की, उसने पशुधन विकास परिषद पर घटिया सीमेंट खरीद करने का आरोप लगाया है। और पहला मामला हापुड़ में कई साल पहले आया था, जहां पर सेक्स सार्टेड सीमेंट का ठेका जिस कंपनी को दिया गया था, उसमें गर्भाधान की जो दर थी वो बेहद कम पाई गई है। मेरठ के तत्कालीन मंडल आयुक्त द्वारा इस मामले में जांच कराई गई थी और वहां पर सीएम अधोमानक पाया गया था। पशुपालन विभाग के अधिकारी तो यहां तक कहते हैं कि कंपनी सीमेंट के नाम पर पानी की सप्लाई कर रही है, इसके बावजूद उसको लगातार काम दिया जा रहा है। जिस कंपनी का सैंपल फेल हो गया, उसको कई सालों बाद भी काम क्यों मिल रहा है? तो इस नकली और घटिया सीमेंट की वजह से पशुओं में बांझपन की समस्या बढ़ी है और उसका नुकसान किसानों को भी होता है। सरकार ने पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बछिया पैदा करने की जो स्कीम है, उसमें प्रति गाय 500 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया है, लेकिन जो सीमेन आ रहा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि उसमें उत्पादन के बजाय बांझपन बढ़ रहा है। आपको बताएं कि पशुओं में जब बांझपन बढ़ता है तो उसकी वजह से किसान, गौपालक जानवर नहीं पालते हैं, कम पालते हैं और उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जाती है। 2025 में सरकार ने एक पशु गणना कराई है, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। विभागीय सूत्रों के बीच ऐसी चर्चा है कि गौवंशों की संख्या में काफी गिरावट आई है, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट को छिपाया जा रहा है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो पशुधन है उत्तर प्रदेश में वो घट गया है। पशु चिकित्सकों ने आरोप लगाया है कि सीमेंट की सप्लाई जो एबीएस कंपनी करती है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, लेकिन पशुधन विकास परिषद के अधिकारी साठ गांठ करके इस मामले पर पर्दा डालते हैं। यही काम पहले सीईओ नीरज गुप्ता और रविंद्र नायक जो प्रमुख सचिव थे उनके दौर में भी हुआ था, जिसकी वजह से इन दोनों को हटाया गया और काफी बदनामी भी हुई थी, लेकिन वो प्रक्रिया बंद नहीं हुई। मंत्री धर्मपाल सिंह तब भी थे, आज भी मंत्री वही हैं। प्रमुख सचिव रिटायर होकर चले गए। अब समस्या इस बात की है कि एक जाता है और एक आता है, लेकिन भ्रष्टाचार का सिलसिला रुकता नहीं है। आज की तारीख में मुकेश मेश्राम पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव हैं। अब गेंद उनके पाले में है, शिकायत वहां पहुंची हुई है।
इस प्रदेश में जहां गायों को लोग माता कहते हैं, जहां जानवरों को पूजा और सम्मान दिया जाता है, वहां पर उनके साथ उनके सीमेन में, उनके खाने में इस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल होना यह दर्शाता है कि अधिकारी पशुओं के मौन होने का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, जिसका नुकसान सीधे तौर पर गौपालकों और किसानों को झेलना पड़ रहा है।